हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, घर का काम चल रहा है, नहा चुकी हूँ और उसके बाद भी जो काफ़ी काम करने बाकी थे तो मैं वही काम फिनिश कर रही हूँ। तो इस वक्त बन रहा है लंच और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ एग करी। तो बस यहाँ पे प्याज छील लिए थे फटाफट से धो के और काट के मैं बस फटाफट आपके सामने ही बनाने वाली हूँ। थोड़े से वॉइस ओवरिंग करके मैं आपको सारी रेसिपी दिखा दूँगी जिस हिसाब से मैं एग करी बनाती हूँ। तो वैसे मेरे हस्बैंड एग करी बहुत अच्छी बनाते हैं, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, अगर आपके पास खड़े मसाले हैं तो आप खड़े मसाले डाल दीजिए, अदरवाइज़ सिंपल है तो आप ऐसे ही लहसुन प्याज अदरक काट के आप ऐसे मोटा मोटा बना सकते हो। और अगर आप पीस के बनाते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो है इस तरीके से फ्राई करके बनाया है। और टमाटर भी डाल दिए थे, टमाटर ने अपना रंग छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने सारे मसालों का घोल डाल दिया है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला इसमें। और ये जो एग हैं ये मैंने फ्राई कर लिए थे, शैलो फ्राई कर लिए थे। शैलो फ्राई करने से ना बहुत अच्छे बनते हैं। और आपको मसाले के अंदर क्रीम डालना है, ठीक है। तो क्रीम डालने से जो है एग करी बहुत अच्छी बनती है। बाकी अगर हरा धनिया होगा तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। और थोड़ा थोड़ा ना अंडों को बीच में से फोड़ लेना, यानी कि मतलब पूरा तोड़ना नहीं है। पीछे से आप ही की आवाज़ आ रही होगी तो सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इससे क्या होगा, जो भी मसाला होगा ना वो एग में अच्छे से मिल जाएगा। और बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी, तो आज मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ एग करी। बाद में इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। तो यहाँ पर सारा काम जो है लंच वगैरह बना के आटा गूंद के मैंने छोड़ दिया है। और सुबह के जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो है ना इतनी बड़ी रसोई है मेरी, पर उसके बाद भी जो है बहुत बिखरी हुई लगती है। और एक बार जब सुबह का नाश्ता बनता है, फिर चाय बनती है, फिर दोपहर के खाने की तैयारी होती है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपनी इन रसोई को जो है प्रॉपर हाथों हाथ क्लीन कर पाऊँ। बीच में बच्चा भी है, आरती भी तंग करती रहती है। वैसे आंटी अपना जो है करके चली जाती हैं, लेकिन आंटी के जाने के बाद भी मेरे पास प्रॉपर उतना काम फिर से होता है। तो इसलिए मैं जो है सारा दिन में, वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं दिन में 2 से 3 बार जो है रसोई में झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि रसोई में जब भी आप काम करते हो, खाना बनाते हो, डस्टिंग करते हो या कुछ भी सामान इधर उधर करते हो तो रसोई गंदी हो ही जाती है। तो नीचे फिर पैरों पे ना जो मिट्टी वगैरह है वो आने लग जाती है, इसलिए वो मैं काम नहीं छोड़ती हूँ। इसलिए मैं हाथों हाथ जो है कर देती हूँ। अब आप देखो, ये मेरी किचन की दूसरी झाड़ू है और आप देख सकते हो कि रसोई साफ़ करने के टाइम पे यहाँ पे दोबारा फिर से कितना कचरा आ गया है। और शाम को फिर से ये झाड़ू लगेगी, दोबारा फिर से उतना ही कचरा होगा। क्योंकि जितनी बार आप रसोई साफ़ करते हो, जितनी बार आप खाना बनाते हो, और फिर बच्चा आपके साथ में रसोई में कुछ भी काम कर रहा होता है, कुछ भी आप फ्रिज साफ़ करते हो, रसोई साफ़ करते हो, तो इतना सामान जो है आ जाता है। और मुझे किचन ख़राब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर का कोई भी कोना बेशक गंदा हो, लेकिन रसोई गंदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं रसोई में 2 से 3 बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड अजय कुछ ना हरी सब्जियां लेकर आए थे, यानी कि चटनी का सामान। मैंने उनको बोला था कि मुझे चटनी खाने का मन कर रहा है, तो आप धनिया पुदीना ज़रूर लेकर आना, हरी मिर्च नींबू लेकर आना। इन दिनों मुझे जो है हरी सब्जी ना खा के चटनी या अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं आज चटनी बनाने के लिए हिम्मत कर ही लेती हूँ। और आरवी अभी थोड़ी सी जो है अपना आराम कर रही थी आई गेस उस समय, तो अजय भी लेटे हुए थे, तो मेरे पास टाइम था कि मैं ये काम कर लेती हूँ। ये टाइम जो है अक्सर मैं ऐसे काम करने में देती हूँ, मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ। तो ये सारे काम जो है मैं हाथों हाथ रात को या तो रात को बैठ के करती हूँ, या फिर दोपहर को जब आरवी सो जाती है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता तो आप फटाफट जो है इस तरह के काम कर सकते हो। तो बस मैं फटाफट सारा कर लूँगी। पुदीना है, धनिया है, इन सबको अच्छे से साफ़ करके मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ यूटिलिटी एरिया में। इनको साफ़ करना भी एक पूरा एक काम है, आप समझ सकते हो ना। आराम से आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। पहले धो, साफ़ करो, सुखाओ, उसके बाद फिर इनको स्टोर करो। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। तो देखो इसी के कारण जो है देखो 4 बर्तन भी ख़राब हो गए। तो बस मैं इनको अच्छे से धो लेती हूँ, 2-3 बार पानी से निकाल दूँगी तो ये अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद पानी झड़ने के लिए इनको मैं बाहर ही छोड़ दूँगी, तब तक पानी इनका झड़ जाएगा और उसके बाद फिर मैं इनको आराम से स्टोर कर सकती हूँ। और फिर आराम से रात को जो है चटनी बनाऊँगी अपने लिए स्पेशल। कई बार क्या होता है ना, आपकी दाल सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो ऐसे में ये चटनी या अचार या मिर्च का अचार ना आपको एकदम
रॉकेट वाला काम कर जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं महीने में एक बार बना लेती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ। फिर इसकी चटनी फ्रिज में रख देते हैं, और उसके बाद फिर आप कितना भी मर्जी कभी भी मर्जी जो है खा सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इन दिनों तो मैं ले रही हूँ चटनी के मज़े, उम्मीद के साथ कि आप लोग भी आज ये चटनी का जो है देखकर अपने घर में ज़रूर बनाओगे। ऐसा ही होता है। और पीछे रवि की पूरी आवाज़ आ रही होगी, तो सो सॉरी गाइस, रात का समय है तो आवाज़ ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है पानी छान दिया है, अभी झड़ता रहेगा, मैं इसको मशीन के ऊपर रख दूँगी, तो तब तक जो है नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी फिर मैं करती हूँ आपसे आगे बात, मैं मुँह हाथ धो के आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा काम फिनिश करने के बाद में दोबारा फिर से मुँह हाथ धोकर आ गई हूँ। शाम का टाइम है ना, तो सोच रही हूँ कि हमेशा शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ रेडी, अदरवाइज़ जो है मुझे बहुत आलस आलस जैसा फील होता है, नींद जैसा लग रहा होता है, फिर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गई हूँ मैं इन दिनों। तो बस मैं फटाफट से मुँह हाथ धोकर थोड़ा बहुत फेस पे लगा लेती हूँ, वरना आपको मेरा फेस जो है ना बहुत डल लगेगा, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा मेरा फेस डल हो रखा है, पता नहीं क्यों, है ना। तो बस मैं फटाफट से सब कुछ कर कुर के आती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग ही मुझे बोलोगे कि तुम बिल्कुल भी तैयार होके नहीं रहती हो। तो बस आप लोगों के लिए मैं हल्का सा तैयार हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आगे। हाँ हाय गाइस, सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैं जस्ट अभी थोड़ा सा रेडी होकर आई हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। आज सारा दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह का जो रूटीन था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और ब्लॉग मैंने शुरू किया था दोपहर से, लंच बनाया, सारा काम जो है दिखा दिया आप लोगों को जो भी था। तो काफ़ी हैक्टिक था, और ऐसे हालत में ना मतलब कि मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ मैं। तो ये सिचुएशन हो रही है। और ये व्लॉग जो है इसी वीक का है। जो पीछे आपको 2 व्लॉग दिए वो मेरे लास्ट व्लॉग के थे, वो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पे बता दिया था। और अभी भी कुछ खास पावर सी नहीं है, बट पता नहीं क्यों इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। हाथ पैर दर्द होना, घुटने दर्द होना, सांस फूलना, रेस्टलेस लगना, ज़्यादा नींद आना, और अगर हेडेक हो जाता है तो हेडेक की वजह से फिर वॉमिटिंग होगी। तो उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे, मेरे हिसाब से वैसे मैं कभी बीपी शुगर चेक कराती नहीं हूँ, बट हो सकता है बीपी हाई होने का भी पंगा हो सकता है, जिसकी वजह से इतनी वॉमिटिंग होती है, वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना बहुत अजीब रेस्टलेस से लगता है, सांस फूलने लग जाती है, नींद ज़्यादा आती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम रिपोर्ट में दिखाया था कि मेरी रिपोर्ट ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छी है। अच्छी तब होती है अगर मेरी रिपोर्ट में TSH 4 से कम आता, तो तब ज़्यादा अच्छी रहती, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल रहना है तो 4, 3 ऐसे करके होने चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सब कुछ चीज़ रेगुलरिटी आपकी है, और उसके बाद भी अगर रिपोर्ट आपकी ऐसे आए, तो पता नहीं कहाँ चूक हो रही है, ये नहीं पता किधर चूक हुई है, नहीं पता। बट दोबारा फिर से देखते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद देखेंगे इसका टेस्ट। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक चीज़ निकलती नहीं है परेशानी, और दूसरी परेशानी आ जाती है। अब आप बोलोगे भी अब क्या हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ अभी इसी चीज़ के चक्कर में कि कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। अब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिचुएशन ये है कि हमारे घर के काफ़ी नज़दीक मतलब कि आप समझ जाइए, काफ़ी नज़दीक गाइस, काफ़ी नज़दीक कोविड-19 का पेशेंट हमें पता लगा है। मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है, लेकिन काफ़ी नज़दीक है, और उसके चलते हमें भी दुगनी प्रिकॉशंस लेनी होगी ताकि ये चीज़ यहाँ तक ना आए। फ़ोन आ रहा है, तो बहुत टेंशन वाली बात है। कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसके घर में कोरोना आए, लेकिन कोरोना हमारे इतने नज़दीक है कि आप समझ जाइए। अब बहुत टेंशन हो रही है, जिसके चलते प्रिकॉशन अब डबल लेनी पड़ेगी। जो हमारे साथ रह रहे हैं वो भी, और जो हमारे आजू बाजू रह रहे हैं वो भी, सबको प्रिकॉशंस अब डबल लेनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। बचना है, सबको बचना है। इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है ये, ठीक है। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं, लेकिन जी हाँ, एक चीज़ से निकलते नहीं हैं, दूसरी चीज़ में जाके फंस जाते हैं। और अब दोबारा फिर से घर के इतने नज़दीक कोविड-19 का पेशेंट निकलना, और फिर हो ही जाता है ना। जब तक आपको पता ना हो तब तक आप बहुत नॉर्मल होते हो, लेकिन जब आपको पता चलता है तब अब आप अलर्ट हो जाते हो। और मैं प्रे करती हूँ कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो और उनकी फैमिली में सब सही रहे, सबकी फैमिली में सब सही रहे बस। तो बस यही है कि थकावट अभी पूरी बनी हुई है,
काम है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो बस उसी चक्कर में अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, उम्मीद के साथ कि तबीयत ठीक रहे और मैं आप लोगों को ये ब्लॉग टाइम से एडिट करके दे दूँ। उम्मीद के साथ हो सकता है थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हो इस चीज़ में, बट चीज़ें ऐसी हैं, जब ये चीज़ होता है ना तब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे साथ इतना सब चीज़ें एक साथ होती है ना कि बताने के टाइम पे भी बहुत सोच समझ के बताना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो बस आज का दिन आपने देख ही लिया है, बस ऐसा ही है। तो चलिएगा फिर करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। मैं वसुंधरा आपकी दोस्त, प्रे करती रहिए कि मेरी तबीयत सही रहे और बहुत जल्द मैं आप लोगों को इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगी बहुत जल्द आपको। हाँ, आप इस व्लॉग में आपको आरवी नहीं दिखाई दी है ना, तो मैं आपको आरवी से मिला लेती हूँ। आरवी, हाय आरू। नहीं, ऐसे बोला हाय ऑल। हाय ऑल। आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। मुझे आपकी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। मिल रही है। मैं बहुत हैप्पी हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ के। कमेंट करके। ठीक है, मम्मा के चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बाय बाय। चलेगा, इस व्लॉग को यहीं पे, ये है मेरी पावर की डोज, जिसे देख देख के मुझे पावर आती रहती है इसको देख देख मैं काम करती रहती हूँ, मन लगा रहता है मेरा। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।